नोटियाल। इस समय हूँ मीराबंदर शहर में और आज हम आपको इस शहर की कुछ ऐसी गणपति दिखाएंगे, ऐसे परिवारों के गणपति दिखाएंगे, ऐसे मंडलों के गणपति दिखाएंगे जो कि कई पीढ़ियों से गणपति विराजमान अपने घर में करते हैं, कई मंडलों में करते हैं। वंदितो है गणराया अर्ता जाणू लगे रंबा लंबोदराया सेवा मानू लगे। देवा 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 गण 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 गणपति देवा नंदन पार्वती शिव देवा गण गण। भाईंदर पश्चिम का नाइक परिवार 221 सालों से अपने घर में गणेश जी को विराजमान करते आ रहे हैं। एडवोकेट सचिन नाइक बताते हैं कि उनके दादाजी श्री दिवाकर पांडुरंग नाइक, उनके फूफा जी श्री विनोद चंद महादेव जोशी जी के मार्गदर्शन में उन्होंने गणेश जी की स्थापना की विधि विधान व पूजा अर्चना सीखी है। ये 221वां साल है और हर साल मतलब यहाँ पे 2 गणपति की प्रथा है। एक गणपति जो मतलब इस साल आते हैं तो उनको पूरा साल रखा जाता है और जो पिछले साल के गणेश जी है तो उनकी यहाँ पे 10 दिन अनंत चतुर्दशी तक विधिवत पूजा होती है। आता हे 221 वर्ष आहे आणि या घराची परंपरा अशी आहे की एका मूर्तीला पाठ द्यायची नाही म्हणून 2 मूर्ती आणून ठेवतात. एक मूर्ती तशीच ठेवली जाते आणि दुसरी मूर्ती तिचं पूजन होतं. ती विसर्जन झाली की दुसऱ्यावरती ज्या मूर्तीचं पूजन झालेलं नाही ती मूर्ती येते आणि तिच्या जागी दुसरी मूर्ती ठेवली जाते. हाँ, परिवार के गणपति के पास हैं, जहाँ पर कहा जाता है कि तकरीबन 140 साल से भी समय से वो गणपति जी को, गौरी गणपति को अपने घर में विराजमान करते हैं। हम तुला वंदितो कृपाळा गजानना गणराया प्रथम तुला वंदितो। थाने जिले के भाईंदर पश्चिम में शाह परिवार करीबन 140 सालों से इको फ्रेंडली साडू माटी की मूर्ति अपने घर में विराजमान करते आ रहे हैं। 11 दिनों तक पूरा शाह परिवार गणेश जी की पूजा अर्चना भक्तिभाव से करते हैं। शाह परिवार का मानना है कि गणेश जी के दर्शन के लिए परिवार दूर दूर से यहाँ इकट्ठा हो जाता है और यही एक मौका होता है जब पूरा परिवार मिलकर गणेश जी की पूजा करते हैं। हम तुला वंदितो कृपाळा गजानना गणराया प्रथम तुला वंदितो। गणपति बाप्पा मोरिया। हमारे परिवार में ये 49 ईयर्स से गणपति बैठाने की प्रथा चल रही है। पहले मेरे पापा ने शुरुआत की थी, उसके बाद ये कार्य मैंने संभाला, अभी मेरा बेटा संभाल रहा है। ये हमारी तीसरी पीढ़ी है। ये हमारा 49 ईयर्स है और इसी तरह से धूमधाम से हम 11 दिन ही गणेश जी को विराजमान करते हैं। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल 50वां वर्ष ये साल हो गया है और हमारा जो मूर्ति है वो स्पेशली मतलब हम लोग मिट्टी का ही मूर्ति 50 सालों से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारे मंडल की एक विशिष्टता है। हम तुला वंदितो कृपाळा गजानना गणराया प्रथम तुला वंदितो। साईनाथ सेवा मंडल की वजह से आप सभी को जो है गणपति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं साईनाथ सेवा मंडल का जनरल सेक्रेटरी केतन बारिया। मैं आपको बता दूं कि पिछले 33 वर्षों से 34वां वर्ष है हम सतत निरंतर जो है यहाँ पर गणपति की स्थापना करते हैं और 11 दिन तक यहाँ पे गणपति की पूजा अर्चना होती है। इस 11 दिनों पे यहाँ पर शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जो है कार्यक्रम होते रहते हैं। जैसे कि मानो कि आप बच्चे जो 10वीं 12वीं में पास होते हैं उनको एंकरेज करने के लिए उनको सर्टिफिकेट, उनको हेल्प करने के लिए कुछ कैश और रकम भी उनको दी जाती है, उनको ट्रॉफीज दी जाती है। जो लड़के लोग बॉडी बिल्डिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जिम करते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी यहाँ पर जो बॉडी बिल्डिंग का कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। महिलाओं के लिए जो विविध कार्यक्रम होते हैं ये रहते हैं और जो वरिष्ठ लोग हैं जो जिन्हें सोच के आज भी जो कायम है उनके लिए जो यहाँ पे भंडारा का भी आयोजन किया जाता है, जहाँ पे भक्ति संध्या का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रहता है जिसमें यहाँ शहर के नामी लोग आकर उसका आनंद लेते हैं। इस 34वें वर्ष में जो है हमने पिछले 3 साल के कार्यकाल में देखा कि पर्यावरण को बहुत सारी हानि पहुंची किसी न किसी वजह से। वो हमने कोरोना काल में भी उसकी आफत जो देखी और उसके बाद जो है सतत निरंतर
इस पर्यावरण को लेकर कई पर्यावरण प्रेमी रास्ते पे उतरे और आखिरकार जो है इसमें न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। इस सारे विषय को हमने गंभीरता से लिया और हमारे मंडल ने इस बार एक निश्चय लिया है कि अब हमारे साईनाथ सेवा मंडल में जो है आने वाले वर्षों में जब तक हमारे मंडल का नाम है तब तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण पूर्वक मूर्ति ही विराजमान होगी, भले से वो 1 फुट की हो या 10 फुट की हो, जैसी हमारी शक्ति होगी, मगर वो मूर्ति होगी तो पर्यावरण पूर्वक ही होगी, ताकि कम से कम श्री साईनाथ सेवा मंडल की ओर से गणपति बापा की मूर्ति क्या या उनके नाम की विटंबना ना हो। मीरा भाईंदर शहर में सदिच्छा फाउंडेशन ये ट्रस्ट की ओर से पिछले 25 साल से यहाँ गणेशोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। ये हमारे यहाँ मूर्ति मिट्टी की लाई जाती है और पर्यावरण का समतोल रखा जाता है और यहाँ बच्चों के लिए पूरे ये विभाग में जो बच्चे लोग रहते हैं उनके लिए पूरे गेम, पर्यावरण का महत्व, पेड़ लगाने का महत्व उनको समझाया जाता है और 11 दिन की मूर्ति रहती है। अनंत चतुर्थी को विसर्जन होता है और इस वक्त हम अलग अलग प्रोग्राम मनाए जाते हैं और आज का दिन यहाँ मनाया जा रहा है। यहाँ सत्यनारायण की पूजा, गणेश यज्ञ, नवग्रह शांति, ये सब पूजा अर्चा आज के दिन है और हर दिन 11 दिन सुबह शाम पूजा अर्चा होती है और कंटिन्यू यहाँ दीप प्रज्वलित, जब से मूर्ति की स्थापना होती है वहाँ से विसर्जन तक यहाँ दीप प्रज्वलित किया जाता है और सब यहाँ सब जाति धर्म के लोग यहाँ आके दर्शन करते हैं और हमारे कार्यकर्ता भी हर एक जात धर्म के, यहाँ कोई को किसी को कुछ बंधन नहीं, हर एक जन अपना खुद का समझ के कार्यकर्ता यहाँ काम कर। हमारा सुखकर्ता सार्वजनिक मित्र मंडल है जो शिवसेना गलीचा राजा के नाम से लोग हमें जानते हैं। हम गणपति बप्पा का कार्यक्रम लास्ट 14 साल से कर रहे हैं और हम हर साल कुछ नया करते हैं। जैसे कि इस साल हमने पूरे मीरा भाईंदर में पहली बार 11 के 11 दिन भंडारा का योजना किया था विथ सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। और हम बाकी के भी जो 11 दिन है उसमें हम कोई ना कोई अलग अलग कार्यक्रम भगवान के लिए करते रहते हैं। जैसे कि सत्यनारायण भगवान की पूजा हो गई, हमने श्याम बाबा का बड़ा कीर्तन रखा था जिसमें हमें श्याम समिति ने बहुत सहयोग किया और आने वाले साल में भी हम प्रभु सेवा में जो भी हमसे अच्छा बन पाएगा वो हम करेंगे। और मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम सब 365 दिन कोई ना कोई काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन ये जो गणपति का 11 दिन होता है हमें इसमें भगवान के लिए सेवा में रहना चाहिए। सभी लोगों को इस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ है वो भगवान की सेवा है। हमें हमारी संस्कृति पे ध्यान देना चाहिए।